सोचिए दोस्तों, एक ऐसा रियासत जिसका राजा 125 साल पहले मर चुका हो, जिसका कोई वसीयत ना हो, ना ही कोई वारिस, लेकिन उसका खजाना आज भी जिंदा है। जमीन इतना कि अगर उस पर एक शहर बसाया जाए तो लाखों लोग आराम से रह सके, और कीमत करीब 8,000 करोड़ रुपए सिर्फ सरकारी अनुमान के हिसाब से। लेकिन असलियत मार्केट वैल्यू इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है। हम बात कर रहे हैं बिहार के बेतिया राज की। नमस्कार, आप देख रहे हैं तालमेल। पिछले कुछ हफ्तों में आपने खबरों में देखा होगा, बुलडोजर, नोटिस, हाईकोर्ट और नया कानून लाया गया। सरकार बेतिया राज के हजारों एकड़ जमीन पर अपना दावा कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर 100 साल तक ये जमीन लवारिस क्यों पड़े रहे और अचानक से सरकार क्यों जग गई। आज इस वीडियो में हम बेतिया राज लैंड सागा को पूरी तरह डिकोड करेंगे, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका असर उन गरीब लोगों पर जो सालों से बेतिया राज की जमीन पे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। मुगल काल के समय में बेतिया राज बिहार की सबसे पुरानी और बड़ी जमींदारियों में से एक थी। इसकी नींव 17वीं शताब्दी में राजा अग्रसेन सिंह ने रखी थी। ये कोई मामूली रियासत नहीं था, इसका अपना रेवेन्यू सिस्टम था, अपनी कचहरी थी और इसका अंग्रेजों के जमाने में अपना अलग पहचान था। कहानी में असली मोड़ आता है 20वीं शताब्दी के अंत में। उस समय बेतिया राज के महाराजा थे राजा हरेंद्र किशोर सिंह। 1893 में महाराजा की मृत्यु हो जाती है और सबसे बड़ी विडंबना ये कि उनका कोई बेटा नहीं था, कोई वारिस नहीं और कोई वसीयत भी नहीं। महाराजा के बाद उनकी पत्नी जानकी कुंवर ने गद्दी संभाली, लेकिन अंग्रेजों ने उनको यह कहकर हटा दिया कि वह मानसिक रूप से संपत्ति संभालने में सक्षम नहीं है। यहाँ एंट्री होती है कोर्ट ऑफ वार्ड्स की। यह अंग्रेजों का एक सिस्टम था जिसमें अगर किसी रियासत का कोई वालिद वारिस नहीं होता था तब सरकार उस रियासत की अभिभावक बन जाती थी। 1897 में पूरा बेतिया राज कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन चला गया। सोचा गया जब बेतिया राज का कोई वारिस आएगा, जब कोई दावा करेगा कि वो बेतिया राज का वारिस है, तब पूरा बेतिया राज उसको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन 1954 में महारानी की भी मृत्यु हो गई, कोई वारिस भी सामने नहीं आया। तब भारत भी आजाद हो चुका था और जमींदारी प्रथा भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन बेतिया राज की फाइलें सरकारी दफ्तरों में धूल फाकती रही, कागजों पे कोई मालिक नहीं। तब केयरटेकर बना बिहार सरकार का राजस्व विभाग। यहाँ से असली खेल शुरू होता है। बेतिया राज के अब आते हैं इस कहानी के असली मुद्दे पे। जब किसी संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता तो क्या होता है? सीधा जवाब है लूट। बेतिया राज के पास बिहार और उत्तर प्रदेश में मिला के करीब 15,358 एकड़ जमीनें हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बिहार के पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में है और कुछ जमीनें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में भी है। अब समस्या सुनिए, पिछले 50-60 सालों में इन जमीनों पर भयानक अतिक्रमण हुआ है। सरकारी आंकड़े खुद कहते हैं कि 60 से 70% जो जमीनें बेतिया राज की उन पे अवैध कब्जा है। तो आप सोच रहे होंगे कैसे हुआ? तो लैंड माफियाओं ने उन जमीनों की नकली कागज बनवाई और आम लोगों को जमीनें बेच डाली। कहीं कहीं पे स्थानीय लोगों ने जमीन खाली देखी और अपने घर बना डाले। अब इसमें राजनेता कैसे पीछे रहते हैं? तो राजनेता और बड़े रसूखदार लोगों ने स्कूल, मार्केट और बड़े बड़े इमारतें खड़ी कर डाली, वो भी बेतिया राज की जमीनों पर, और उससे मोटे पैसे भी छाप रहे हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है, यह सब कुछ सरकार के नाक के नीचे होता रहा। राजस्व विभाग कागजों में मालिक तो था, लेकिन जमीनी स्तर पे देखने और रोकने वाला कोई नहीं था। अरबों की संपत्ति धीरे धीरे गायब होती चली गई। फिर सरकार को याद आया कि ये भी जमीनें तो हमारी ही हैं। तो सवाल उठता है, अब बदला क्या? बेतिया राज की संपत्ति से जुड़ा हुआ है। अब बेतिया राज की 15,000 एकड़ से ज्यादा की संपत्ति बिहार सरकार की हो जाए। 2024-25 में ये मुद्दा अचानक इतना गर्म क्यों हो गया? क्योंकि सरकार को एहसास हुआ कि अगर अब भी कुछ नहीं किया तो ये जमीनें हाथ से निकल जाएंगी। इसलिए बिहार विधानसभा में एक ऐतिहासिक कानून पास किया गया जिसका नाम था बेतिया राज संपत्ति विधेयक। इस कानून का मतलब साफ है, बेतिया राज की सारी संपत्ति, जमीन, महल और जेवर सीधे सरकार की होगी। अब यहाँ से कोर्ट ऑफ वार्ड्स और राजस्व विभाग के भरोसे ये नहीं रहेगा। इसकी संपूर्ण मालिक सरकार होगी। सरकार का एक्शन प्लान साफ है, सर्वे हो रही है, नोटिसें भेजी जा रही है, हवाई और जमीनी जांच भी हो रही है। जहां पे अवैध कब्जा है वहां पे बुलडोजर की तैयारी भी है। सरकार का दावा है कि इन 15,000 एकड़ जमीनों पर स्कूल, इंडस्ट्री और कॉलेजेस के जरिए रोजगार पैदा होंगे। ये कहानी इतनी आसान नहीं है। हजारों लोग जो सालों से वहां रह रहे हैं वो इन फैसलों से डरे हुए हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं वो बेतिया राज के दूर के रिश्तेदार हैं, उन्होंने राज्यपाल तक को चिट्ठी लिख दी है। यह मामला कोर्ट भी जा सकता है। अब एक जागरूक नागरिक होने के नाते मेरा ओपिनियन क्लियर है, सरकार का यह फैसला देर आए दुरुस्त आए जैसा है, लेकिन इसमें दो बड़ी खामियां हैं। पहला, जमीन वापस लेना सही है, 15,000 एकड़ जमीन माफियाओं के पास रहने से बेहतर है कि जनता का काम आए। दूसरा और सबसे जरूरी सवाल, पिछले 70 सालों में यह अतिक्रमण हुआ कैसे? राजस्व विभाग एक सरकारी संस्था है,
तो क्या अधिकारियों के मिले भगत के बिना इतना बड़ा अतिक्रमण होना संभव था? क्या कार्रवाई सिर्फ गरीब के घरों पर भी होगी या उन अफसरों पर जिन्होंने पैसे खाकर आंखें बंद रखी? मेरा वर्डिक्ट साफ है, सरकार को भूमाफिया और गरीब बासिंदों में फर्क करना पड़ेगा। जो लोग बिजनेस के लिए जमीन कब्जा किए बैठे हैं उन्हें हटाइए, लेकिन जो गरीब सालों से झोपड़ी डालकर वहां पे रह रहे हैं उनको उजाड़ने से पहले पुनर्वास देना एक कल्याणकारी सरकार का फर्ज है। अगर सरकार वाकई इस 8,000 करोड़ की संपत्ति को ईमानदारी से रिकवर कर पाने में सफल होती है तो ये सिर्फ चंपारण ही नहीं, बिहार के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा। खैर, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।